लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुफी क्वाई फेंग युआन को बचाने के लिए उसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन फेंग युआन की एनर्जी काफी ज्यादा होती है। लुफी क्वाई उसकी एनर्जी को संभाल नहीं पाता। लुफी क्वाई को फेंग युआन की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब आगे लुफी क्वाई अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है कि मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। तभी फेंग युआन लुफी क्वाई के पास आता है और उसे उठाता है। फेंग युआन लुफी क्वाई से कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। तो लुफी क्वाई फेंग युआन से कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तभी लुफी क्वाई एनर्जी को स्टेबल करने के लिए वहीं पर बैठकर मेडिटेट करने लगता है और तभी फैन की आंट वहाँ आती है। फैन की आंट फेंग युआन से पूछती है कि लुफी क्वाई को क्या हुआ है। तो फेंग युआन उनको बताता है कि इसने मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मुझे ठीक किया है। तो ये सुनकर फैन की आंट काफी खुश होती है और वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो फैन युआन उनको बताता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन लुफी क्वाई ठीक नहीं है। इसके बाद वो फैन को देखती हैं। तभी फैन युआन उनसे पूछता है क्या तुम्हें फैन मिला। तो आंट बताती हैं कि मुझे वो तीनों लोग मिल चुके हैं और मैं उनको अपने घर पर लेकर आई हूँ और मुझे इस बात का डर है कि वो लोग अभी यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सांगली टियांगोंग तियानसिक यूनजिन से यहाँ आया है। इसीलिए मैंने उनको अभी अपने घर पर छुपा कर रखा है। लेकिन उस आदमी के बारे में सुनकर फेंग युआन को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम विंड हाउस को देखते हैं, जहाँ पर फेस्टिवल की तैयारियां हो रही थी। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है। एक सर्वेंट उसको देखकर सेकंड मास्टर बोलता है। ओल्ड मैन सर्वेंट से पूछता है कि दूसरे सेक्ट के लोग अभी तक नहीं आए हैं। तभी वो सर्वेंट सेकंड मास्टर को बताता है कि मैसेंजर कबूतर के जरिए हमें पता चला है तियानसुई विला के हेड पहले ही हमारे पहाड़ की तह तक पहुँच चुके हैं और वो जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो ये सुनकर सेकंड मास्टर कहते हैं क्या वो बुढ़ा भी आ रहा है। इसके बाद वो सर्वेंट बताता है कि हमें आज सुबह ही खबर मिली है मिस्टर लिव गाँव के हेड बन चुके हैं। तो ये सुनकर सेकंड मास्टर कहता है कि जाकर उसको भी यहाँ आने का इनविटेशन दे दो। तो ये सुनकर वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस फेस्टिवल में काफी सारे लोग आ रहे थे। तभी हम वहाँ एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गाड़ी की खिड़की खोलता है। इस लड़के का नाम होता है लियो। लियो आसमान की ओर देखता है और कहता है कि यहाँ का वेदर तो काफी खराब है। तभी दूसरी गाड़ी से एक लड़का अपनी खिड़की खोलता है और वो कहता है ब्रदर लियो, आपके कहने का क्या मतलब है। लेकिन लियो उसकी बात का जवाब नहीं देता। तो वो कहता है चलिए उसको छोड़िए, आपको कांग्रेस, क्योंकि अब आप तियानसुई विलेज के हेड बन चुके हैं। तो ये सुनकर लियो कहता है सेकंड हॉल मास्टर, आपका धन्यवाद जो आप मुझे बधाई दे रहे हैं। और मेरे वेदर के बारे में कहने का मतलब था कि यहाँ का वेदर बहुत ही इनसेपरेबल है। तो ये सुनकर सेकंड हॉल मास्टर कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के फर्स्ट मास्टर फेंग युआन यहाँ नहीं है और सेकंड मास्टर फेंग यूली को मजबूरन इस जगह को संभालना पड़ रहा है और ये उनके लिए कोई खुशी की बात नहीं है। तो ये सुनकर लियो बोलता है क्या आप मजाक कर रहे हैं। और वो ऐसा कहते ही अपनी खिड़की बंद कर लेता है। तभी सेकंड हॉल मास्टर बोलता है मुझे लगता है भाई लियो आज काफी ज्यादा थक चुके हैं। जिसके बाद वो भी अपनी खिड़की बंद कर लेता है और एक लड़की को अपने पास बुलाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फैन की आंट के घर को देखते हैं, जहाँ फैन की आंट उनसे कहती है कि मुझे नहीं लगता बाइब्लिस और मिस्टर कन्फ्यूजनम इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को हरा सकता है। और वो फैन को बताती हैं कि तुम्हारे फादर को ज्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन फिर भी उनको ठीक होने में काफी समय लग सकता है और मैं आपको सलाह दूंगी कि आप जल्द से जल्द एकेडमी के लिए वापस निकल जाएं। तो फैन इस बात से साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि मुझे अपने फादर से मिलना है। मेरे फादर कहा करते थे कि जिंदगी एक अखाड़े की तरह है जिसमें कभी तुम ताकतवर होते हो तो कभी सामने वाला, लेकिन हमें अपने सामने वाले से डरकर उस अखाड़े को छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं यहाँ से डरकर नहीं भागूंगा, मैं यहाँ रहकर अपने फादर का साथ दूंगा। तो ये सुनकर यूलिंग और मिस लीना भी फैन का साथ देते हैं और कहते हैं कि हम भी एकेडमी वापस नहीं जाएंगे, हम भी तुम्हारे साथ यहीं रहेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। तो ये सुनकर फैन की आंट भी काफी खुश होती हैं और कहती हैं कि तुम तो हीरो बन गए हो, चलो मैं तुम सब लोगों को अपने साथ ग्रैंड सेरेमनी में लेकर चलती हूँ। तभी फैन अपनी आंट से पूछता है कि लुफी क्वाई कहाँ पर है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लियो और सेकंड हॉल मास्टर ग्रैंड सेरेमनी में पहुंच चुके हैं। तभी एक सर्वेंट अपने सेकंड मास्टर को जाकर बताता है कि वो लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। तभी वो दोनों लोग सेकंड मास्टर के पास आते हैं और उनको ग्रीट करते हैं। सेकंड मास्टर उन लोगों से कहते हैं कि आप लोग काफी दूर से आए हैं, काफी थक चुके होंगे, जाकर आप पहले आराम कर लीजिए। तो वो लोग जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस लीना, यूलिंग और फैन अपनी आंट के साथ वहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं। वहाँ सभी लोग बैठे हुए थे, लेकिन फैन फ्रूट्स खा रहा था और वो यूलिंग को भी फ्रूट्स ऑफर करता है और वो कहता है कि ये मेरे अंकल हैं, तुम खा सकते हो। तो यूलिंग कहता है कि ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है, तुम खाना खाना बंद करो, खाना खाते हुए तुम्हारा चेहरा बहुत ही अजीब
लग रहा है। तो ये सुनकर फैन फ्रूट फेंक देता है और अपने चेहरे को छुपा लेता है। तभी हम मिस लीना को देखते हैं जो आसपास के सभी लोगों को देख रही थी। सेकंड हॉल मास्टर उसे देखता है और उसे देखकर सीटी बजाने लगता है। तभी मिस लीना उसकी ओर देखती है। हॉल मास्टर फैन यूली से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो फैन यूली उसको बताता है कि ये हमारी स्पेशल गेस्ट है, ये जियान जिया से आई है। तो ये सुनकर हॉल मास्टर का काफी अजीब रिएक्शन होता है और वो कहता है कि इन लोगों को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी। तभी फैंग यूली बोलता है कि जी फैमिली का थर्ड सन देखने में कितना ज्यादा खूबसूरत है, मुझे वो काफी पसंद है और वैसे भी ये बस कुछ ही दिनों की बात है, इसके बाद ये लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। तभी यूलिंग धीरे से कहता है कि सेकंड मास्टर मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। तो फैन यूलिंग से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर हैं, अगर वो कुछ करता है तो हम उसे देख लेंगे। तभी मिस लीना कहती है कि लूफी क्वाई अभी तक क्यों नहीं आया और वो फैन से पूछती है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। तभी फैन फ्लैग की तरफ देखने लगता है। इसके बाद वहाँ एक सर्वेंट आता है जो सेकंड मास्टर को बताता है कि सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। सेकंड मास्टर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और वो अपने सर्वेंट से कहता है कि जाकर सेरेमनी स्टार्ट कराओ। तो वो सर्वेंट एक ओल्ड मैन के पास जाता है और उसे सेकंड मास्टर का आदेश बताता है। तो वो ओल्ड मैन स्टेज के सेंटर में जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर जिस भी सेक्ट से लोग आए हैं उन सभी का धन्यवाद। वो सभी को बताता है कि हमारे मास्टर फेंग युआन की वजह से हमारा डेज हाउस अब नंबर 1 पर है और हमारी ये सेरेमनी इसी सिलसिले में है। उस ओल्ड मैन की बातों से वहाँ के सभी लोग काफी बोर हो रहे थे। वो ओल्ड मैन स्पीच दे रहा था कि तभी सेकंड मास्टर अपने कप को नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद सभी लोग उनको देखते हैं। तो वो कहते हैं कि ये मेरे हाथ से छूट गया था। वो ओल्ड मैन सेकंड मास्टर की सारी हरकतें समझ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कहता। ओल्ड मैन बताता है कि हमारे मास्टर फेंग युआन की एक हादसे में मृत्यु हो गई, जिसके बाद हमारे सेक्ट का कोई रूलर नहीं था और हमारा सेक्ट तबाह होने लगा। तभी सेकंड मास्टर ने हमारे सेक्ट को संभाल लिया। उस ओल्ड मैन की बातों से फैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि अब हमारे सेकंड मास्टर ही हमारे सिटी के लॉर्ड बनने वाले हैं। तभी सेकंड मास्टर वहाँ खुशी खुशी खड़े होते हैं लेकिन फैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद फैन क्लाउड फ्लाइट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो सभी के सामने आकर अपना मास्क हटा देता है, जिसके बाद सभी लोग उसे पहचान लेते हैं कि ये फैन है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। 我担心那3个孩子回不去，所以把他们藏起来。这个风雨里，还真是不欺我天下云尽无人吗？与刀赌，与自己赌，为了父亲，我不能退。别吃了，你嘴巴歪了啊！赵子成，是赵子成。关羽，新任大飞扬。公主冯玉涵却遭奸人所害。自然就是我了。